एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पुरानी साड़ी का इस्तेमाल। मैंने इससे पहले जो भी आइडिया आपसे पुरानी साड़ी को रीयूज करने के बताए हैं वो सब आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अक्सर ऐसी साड़ियाँ हमारे पास होती है जो कभी कभी हम ले लेते हैं या फिर किसी ने दी है। सिंपल साड़ी होती है, बहुत अच्छे कलर डिज़ाइन है, फैब्रिक है उसका, लेकिन अब हम साड़ी नहीं पहनते हैं तो उसको नहीं पहन पाते हैं, लेकिन वो साड़ी हमें पसंद है तो उसको आप कोई भी अपनी पसंद के आउटफिट में कन्वर्ट करके उसे पहन सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा सिंपल सा आइडिया मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ, तो आप खुद भी बना सकते हैं और चाहे तो अपने टेलर को भी ये आइडिया आप देकर बनवा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सो गाइस, देखिए इस तरीके की बहुत ही प्यारे कलर की साड़ी है मेरे पास। रॉयल ब्लू कलर है इसका, और ये पूरी साड़ी में बीच में बुट्टे बने हुए हैं और इसका पल्लू देखिए इस तरीके का है। बहुत ही प्यारे डिज़ाइन है। ये मैंने मीशो से मंगवाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये थोड़ी लेंथ कम लग रही थी तो इसे अब मैं नहीं पहनना चाहती। इस साड़ी का देखिए ये पूरी इस तरीके की है और इसके बैक साइड पर इतना ज़्यादा कपड़ा तो प्लेन है। अब इस साड़ी में मैच करता हुआ मैंने 3 मीटर अस्तर का फैब्रिक लिया है। उसमें से एक पीस मैंने अलग कर दिया है जिसकी लेंथ मैंने 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर के लिए हम मार्क करेंगे 6.5 इंच पर और आर्म होल के लिए भी 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद मेरी जो चेस्ट है वो है 32 इंच, तो इसका 4th हिस्सा मैं लूँगी और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मैं ऐड करूँगी। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। अब कमर के लिए हम मार्किंग करेंगे, तो कमर है मेरी 28 इंच, तो मैं 7 इंच पर मार्क करूंगी और उसके बाद यहाँ पर भी आपको 2 इंच पर ही मार्क करना है। मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है। अब देखिए जो मार्किंग हमने करी थी उन सबको इस तरीके से सभी पॉइंट को हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद जो यहाँ पर आर्म होल है हमारा, वहाँ पर कर्व शेप दे देंगे। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो गला है मेरा 3 इंच लेंथ का और इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो है 3.5 इंच। यहाँ पर मैं बॉट नेक की मार्किंग कर रही हूँ। आप यहाँ पर गले की लंबाई ज़्यादा रख सकते हैं, अपनी मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये मार्किंग हो गई। इसके बाद मैंने यहाँ ऊपर से 1/2 इंच डाउन मार्क किया है, तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद जो हमारे आर्म होल है उसमें फ्रंट आर्म होल हमारा 1/2 इंच अंदर की तरफ हमें मार्किंग करना है। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ मार्क किया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर बैक हिस्से की कटिंग कर लेनी है। तो पूरा इस तरीके से कट करने के बाद अंदर से एक हिस्सा हम निकाल देंगे और उसके बाद वापस से इस कपड़े को सेट करना है और जो हमने अंदर की तरफ डाउन मार्किंग करी थी वो हम फ्रंट साइड के लिए कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा अस्तर इस तरीके से कट हो चुका है। इसके बाद देखिए मैंने लिया है साड़ी का पल्लू और साड़ी के पल्लू को इस तरीके से मैं फोल्ड करके रखूँगी। डबल लेयर में हमें रखना है और एक बार हम फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद देखिए इसका जो साइड का बॉर्डर था वो मैंने नहीं रखा है इसमें, उसे मैंने साइड में कर दिया है। इसके बाद फिर से हमें अस्तर का जो रेडी कटिंग थी वो लेनी है और उसे देखिए इस तरीके से हम रखेंगे। नीचे मैंने समथिंग 4 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, तो इसका जो बॉर्डर था वो इस तरीके से सेट किया है। उसके बाद सिलाई जितनी जगह छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से पूरा कट कर लेना है। उसके बाद गले के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ, तो मैं 3 इंच चौड़ाई रखूँगी और 1 इंच इसकी लंबाई, तो ये बैक के लिए होगी। और फ्रंट के लिए लंबाई मैं रखूँगी 3 इंच। तो लंबाई मार्किंग करने के बाद इस तरीके से हम कर्व शेप देंगे। पहले हम बैक साइड की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद एक हिस्सा अंदर से निकाल देंगे और फिर से इसके आर्म होल पर भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ कट करेंगे और फिर इसके गले को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये जो मैं बना रही हूँ वो बहुत ही प्यारा सा एक जैकेट वाली कुर्ती बना रही हूँ। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। अब जो हमने कटिंग कर ली है वो रेडी हिस्से के साइज़ का ही हमें अस्तर का फैब्रिक लेना है। तो फैब्रिक को देखिए मैंने इस तरीके से ले लिया है। अब पहले हम यहाँ पर नीचे की साइड एक सीधी सिलाई कर लेंगे और उसके बाद इसका जो गला था वहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के बाद मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके गले पर कट लगाऊंगी छोटे छोटे और फिर इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो हमने फिनिश किया था उसे सीधा करने के बाद यहाँ पूरे में सिलाई कर लेनी है ऊपर एक एक। तो जो ऊपर गला और नीचे की सिलाई थी वहाँ पर प्रेस्टीज भी हो जाएगी। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उन सबको हम निकाल देंगे।
अब हमें फ्रंट का हिस्सा लेना है और इसे भी अस्तर को हम बीच में से कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को तो हमने पहले ही कट कर लिया था। अब देखिए इसे हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे अस्तर के ऊपर और फिर जो आगे गले की साइड है वहाँ से इस तरीके से सिलाई करेंगे। दोनों पीस में ऐसा ही करेंगे, जो आगे का गले का हिस्सा है वहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। फिर इसके गले में एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम कट कर लेंगे, कोनों को कट कर लेंगे इस तरीके से और फिर इसे हमें सीधा कर लेना है। तो सीधा करने के बाद देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे और पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो ये दोनों पीस में मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे हम कट कर लेंगे। ये दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो इसका बैक का हिस्सा हमने रेडी किया था उसे हम इसके ऊपर रखेंगे, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ, और इसके जो शोल्डर है उसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें साड़ी के हिस्से में से जो बड़ा सा बॉर्डर था उस साइड से मैंने इस तरीके से कपड़े के 2 पीस कट कर लिए हैं और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। इसका मेजरमेंट है 16 बाय 8 इंच। ये मैंने स्लीव्स के लिए कट किया है। आप अपने हिसाब से स्लीव्स की लंबाई और चौड़ाई में अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ऊपर से जो ओपन साइड है वहाँ से मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी और फिर इस तरीके से हम लीव का शेप दे देंगे यहाँ पर, और फिर साइड से 2 इंच पर मार्क करके इस तरीके से सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स की ड्राइंग हो चुकी है। अब इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब जो फ्रंट का हिस्सा है वहाँ पर हमें 1/2 इंच डाउन मार्क करना है और फिर यहाँ से हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम मार्किंग कर लेंगे ताकि ये आगे का हिस्सा है हमें पता रहे, और इसके बाद हमें नीचे से इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर किनार थी तो मैंने सिर्फ एक ही बार फोल्ड किया है। अब स्लीव्स का हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद जो हमारा जैकेट था उसके ऊपर इस तरीके से हम सेंटर को सेट करके बीच में सिलाई के पास और अटैच कर लेंगे स्लीव्स को। सेम इसी तरीके से दोनों स्लीव्स को हमें अटैच कर लेना है। तो ये इस तरीके से स्लीव्स अटैच हो गई। उसके बाद इस तरीके से देखिए आपको सेट करना है और फिर यहाँ से हम सीधी सिलाई करेंगे। दोनों साइड इसी तरीके से हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा जैकेट बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें साड़ी का फैब्रिक लेना है और साड़ी के फैब्रिक को देखिए मैंने इस तरीके से पूरा डबल करके सेट किया है। अब इसके ऊपर जो हमने अस्तर की कटिंग करी थी उसे हम इस तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। आपको एकदम परफेक्ट कटिंग नहीं करनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए ही पूरा कट कर लेना है। अब साड़ी के कपड़े को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रखेंगे और यहाँ पर देखिए स्लीव्स से लेकर गले से लेकर दूसरे स्लीव्स के जो हिस्सा है आर्म होल है वहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। ये तो मैंने एक पीस में कर लिया है और जो यहाँ पर सिलाई करने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जो कर्व शेप है वहाँ पर, और फिर इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दोनों पीस रेडी करने हैं और फिर यहाँ ऊपर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे और नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर लिया है और दोनों हिस्सों पर फ्रंट और बैक ऐसा लिख दिया है। अब दोनों के शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे तो राइट साइड दोनों फैब्रिक के अंदर की तरफ रखनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है, ऊपर प्रेस स्टिच भी कर ली है। अब मैंने साड़ी का बचा हुआ हिस्सा लिया है और जो बड़ा बॉर्डर है वहाँ से मैंने 31 इंच पर मार्किंग कर ली है और यहाँ पर देखिए जो भी एक्स्ट्रा है वो मैं कट करके इस तरीके से एक हिस्सा कट कर लूँगी। ये हम बॉटम बनाएंगे, नीचे का फ्लेयर बनाएंगे, उसके लिए मैंने लिया है। तो आप अपने हिसाब से जो भी लंबाई चाहिए उतनी रख सकते हैं। अब इसकी चौड़ाई मैंने ये मेरा 4 लेयर्स में फैब्रिक है और 19 इंच है, यानी कि समथिंग 2 इंच जितना ये फैब्रिक ये समथिंग मैंने 2 मीटर जितना फैब्रिक लिया है और इसे देखिए 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया है, यानी कि 1-1 मीटर के 2 हिस्से हो गए हैं। अब देखिए जो ऊपर का हमने चोली का हिस्सा रेडी किया था उसके अंदर हम इस तरीके से बीच में मार्क करेंगे और जो फैब्रिक नीचे का फ्लेयर के लिए हमने लिया है उसमें भी सेंटर निकालेंगे बीच में। तो इस तरीके से फिर हम दोनों सेंटर को मिला के प्लेट लेते हुए यहाँ पर सारे फैब्रिक को ऐड करेंगे। तो ये मैंने प्लेट ले ली है एक साइड पर, इस तरीके से फैब्रिक को अटैच कर लिया। अब सेकंड हिस्से पर इस तरीके से सेकंड फैब्रिक जो था उसे भी हम इस तरीके से प्लेट लेते हुए अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों फैब्रिक हमारे अटैच हो चुके हैं दोनों साइड पर। अब देखिए ऊपर से लेके नीचे तक हम यहाँ पर पूरे में इस तरीके से सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर मैंने जो नीचे का फ्लेयर वाला हिस्सा था वहाँ पर अस्तर ऐड नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब जो जैकेट था उसके ऊपर इस तरीके से मैं एक छोटा सा लूप और बटन लगा दूंगी। सो गाइस, साड़ी से बना हुआ ये ड्रेस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है साड़ी को रीयूज़ करने का ये आइडिया, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
और हाँ, इस साड़ी के बचे हुए कपड़े से मैंने और भी यूज़फुल चीज़ें बनाई थी जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो वो भी आप ज़रूर देखना। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।